नमस्कार, एमपी न्यूज़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज़ रूम में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे भोपाल से। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में मध्य प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों में 8 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर को पुरस्कार प्रदान किए हैं। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय से मध्य प्रदेश को अवार्ड मिलना गौरवशाली का दिन है और गौरवशाली पल भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश के पर्यटन में नवाचार हो रहे हैं। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मध्य प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का कार्य करेगा। हम आपको बता दें कि विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम रीथिंकिंग टूरिज्म पर प्रदेश में पहले से ही कार्य करना शुरू कर दिया गया था। कार्यक्रम में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, उज्जैन महापौर मुकेश टिटवाल, प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिवशेखर शुक्ला और अपर प्रबंध संचालक पर्यटन बोर्ड विवेक श्रोत्रिय यहाँ पर मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को 8 अवार्ड से नवाजा गया है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश को मिले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं हम पीएफआई की। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को आतंकी संगठन घोषित करते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर भी 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम आपको बता दें कि संगठन पर प्रतिबंध लगते ही मध्य प्रदेश में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और उज्जैन में पुलिस पीएफआई के दफ्तर पहुंची और दस्तावेज जब्त कर उसे सील भी कर दिया। पीएफआई ने मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में अपना नेटवर्क फैला रखा था, जहां कभी सिमी ज्यादा सक्रिय हुआ करता था। एनआईए ने सबसे पहले 22 सितंबर को इंदौर, उज्जैन और भोपाल में पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा था। इसके बाद एनआईए के इनपुट के आधार पर मध्य प्रदेश एटीएस ने 27 सितंबर को इंदौर, उज्जैन, महिदपुर, नीमच, भोपाल, शाहजहाँपुर, श्योपुर, गुना और राजगढ़ से पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में ले लिया था। इसके पास से भड़काऊ पर्चे, आपत्तिजनक किताबें और धार्मिक पुस्तकें भी मिली है। कई तरह के पोस्टर्स इनके पास से मिले थे जिन्हें जब्त कर लिया गया है, लेकिन अब पुलिस की मुस्तैद है, पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। घेराबंदी वहाँ की कर ली गई है। अब पुलिस तैनात है और काफ़ी सक्रिय पुलिस जो है पूरे मध्य प्रदेश में फ़िलहाल दिखाई दे रही है और कड़ा पुलिस का पहरा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि इंदौर में 22 सितंबर को पीएफआई पर की गई कार्रवाई के बाद यहाँ संगठन के दफ्तर को सील कर दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बाद इंदौर पुलिस ने इसके दफ्तर के बाहर जो है वो कड़ा पहरा शुरू कर दिया था और इसी तरह का जो नज़ारा है हमें भोपाल में भी दिखाई दे रहा है। किन किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है हम आपको बता देते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई, ऑल इंडिया इमाम काउंसिलिंग यानी कि एआईआईसी, NCHRO यानी कि नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा CFI कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा RIF यानी कि रिहेब इंडिया फाउंडेशन के अलावा एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, जूनियर फ्रंट और नेशनल वुमेन फ्रंट, इन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन सारे संगठनों को प्रतिबंध कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं भोपाल की, जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के बाद पीएफआई पर प्रतिबंधित संगठनों की सूची में से शामिल कर लिया गया है। संगठनों को अब किसी भी प्रकार की गतिविधि चलाने की अनुमति नहीं रहने वाली है। जिस तरह का जो नज़ारा इंदौर में देखा गया उसी तरह का नज़ारा भोपाल में भी देखा गया। हम आपको बता दें कि किसी भी प्रकार के बैनर या फिर पोस्टर का इस्तेमाल अब ये लोग नहीं कर सकते हैं और ना ही छपवा सकते हैं, ना ही किसी में बंटवा सकते हैं। इस संगठन के आर्थिक लेन देन पर भी पूरी तरह से केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है और केंद्र के इस फैसले के बाद राजधानी भोपाल में भी पुलिस सक्रिय हो चुकी है। नज़ारा देखा जा रहा है, कड़ा पहरा भी वहाँ लगाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ विभिन्न थाना क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के आदेश भी दे दिए हैं और जो भी अवैध गतिविधि संचालित करता हुआ पाया जाएगा या अवैध तरीके से जो पर्चे हैं या पोस्टर्स हैं लगाता हुआ या किसी को दिखाता हुआ पाया जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर की जाने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं नवरात्र की। नवरात्र का उत्सव तो आप देख रहे हैं 9 दिन ये चलने वाला है, लेकिन क्या आपने
कर्फ्यू वाली माता जी का नाम सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, 41 साल पहले यानी कि वर्ष 1981 में पुराना शहर कई दिनों तक कर्फ्यू के साए में था। हम यहाँ बात कर रहे हैं भोपाल की। इसके बाद यहाँ धूमधाम से चौक पर माँ भवानी की स्थापना हुई। इसी वजह से सोमवारा स्थित देवी मंदिर कर्फ्यू वाली माता के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इनामी गेट से मोती मस्जिद की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग पर बने इस मंदिर के प्रति शहर व आसपास के लोगों में काफ़ी श्रद्धा है। यहाँ सुबह से ही भक्त जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। बड़ी बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आते हैं। भोपाल के रहवासी तो होते ही हैं, लेकिन दूर दूर से श्रद्धालु भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ देखी जाती है और मंदिर के गर्भगृह जो है वो स्वर्ण मणित है यानी कि सोने का है। वो माता का मुकुट जो है वो भी सोने का। इसका इतिहास बताया जाता है कि वर्ष 1981 में सोमवारा चौराहे के पास चबूतरे पर अश्विन माह की नवरात्र पर जयपुर से लेकर माता की मूर्ति जो है वो यहाँ पर स्थापित कर दी गई थी। छठवीं तिथि के दिन क्षेत्र में मंदिर को लेकर विवाद हो गया था, बवाल मच चुका था, जिसके चलते यहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ा था। लगभग एक माह बाद सरकार झुकी और मंदिर स्थापना की अनुमति यहाँ पर मिल गई। यहाँ मंदिर निर्माण की भूमिका बाबूलाल माली एवं पुजारी पंडित श्रवण अवस्थी ने बनाई थी और मंदिर अब भव्य रूप ले चुका है। इसलिए यह माता का नाम कर्फ्यू वाली माता जी पड़ा है। तो आज हमने बताया एक माता जी के बारे में। कल हम फिर से हाजिर होंगे कुछ और माता रानी के दरबार को लेकर। तो फिलहाल न्यूज़ रूम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।